बाँझ एक बच्चा भी नहीं दे पाई। रोज़ की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से शुरू हुई। मनीषा रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास और ससुर के ताने सुनती और रोती। मनीषा की शादी राजेश के साथ 5 साल पहले हुई थी। इन 5 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी, सब 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन मनीषा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। औरत सब भी मनीषा को ताना देती और बाँस का करची झाड़ती। मनीषा सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूँ। एक दिन पड़ोस के एक बच्चा खेलते खेलते मनीषा के घर आ गया। बच्चे को देख मनीषा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मनीषा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा, वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत नहीं, दूसरे के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है, जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। मनीषा से सास की बातें नहीं सुनी गई। वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को पति के आने पर रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मनीषा की बातें सुनकर पति ने कहा, तुम माँ की बातों को बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर माँ बाप का इच्छा होती है उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। मनीषा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देरी होते हुए देख कर जब उसके अपना इलाज कराया तो जांच में कोई कमी नहीं आई, पति में ही कमी थी। जब उसके पति के इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मनीषा की बात सुनकर पति भड़क उठा और बोला, मुझे भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पति ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख मनीषा ने चुपचाप रहना ही उचित समझा। मनीषा चुपचाप अपने रूम में चली गई। एक दिन किसी ने मनीषा की सास को बताया कि पास के ही गांव में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और मनीषा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने मनीषा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। मनीषा बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मनीषा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। मनीषा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करे, मैं 5 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। बाबा बोले, निराश मत हो बेटा, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महामारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। मनीषा बोली, ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। मनीषा खुशी से घर आ गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। पति बोला, मैं कहा था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो सकती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी। मनीषा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे महामारी हो गई। महामारी पूरे होने के बाद मनीषा फिर बाबा के पास गई।
उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ रहकर 4 दिन तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। मनीषा बोली, जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करता हूँ। रात को बाबा ने मनीषा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा। मनीषा बोली, जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जाना चाहिए। मनीषा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए। बाबा ने कहा, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते। मनीषा ने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगे और उसे दुआ देने के नाम पे उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने मनीषा से जिस्मानी संबंध 5 बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट गई। 9 महीने बाद माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट गया था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से भी अभी अनजान थे।